तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम जानते हैं शब्द के बारे में। किसके बारे में साथियों? शब्द के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। सिंपल सी बात आप जानिए कि दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। तो उनसे क्या होता है? उनसे साथियों आपका शब्द का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है रोहन। रोहन में कितने वर्ण हैं? रोहन में देखिए यहाँ पे आपके 3 वर्ण हैं। तीनों वर्ण जब आपस में मिल गए साथियों तो एक शब्द हो गया है। क्या हो गया है? रोहन। इसी प्रकार आपका है साथियों संतरा, फिर आपका है चिड़िया, फिर आपका है पेड़ इत्यादि। यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि दो या दो से अधिक जो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? तो साथियों आपका शब्द का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका रा हो गया, एक माँ हो गया, ये दो आपके क्या है? वर्ण है। ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा, यानी एक शब्द हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद साथियों अब हम जानते हैं शब्द के भेद। देखिए शब्द के भेद कितने होते हैं साथियों? काइंड ऑफ वर्ड यानी शब्द के भेद। शब्दों को निम्नलिखित 3 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पर साथियों? शब्दों को जो है 3 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद, उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद, फिर साथियों आपका है अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। तो सबके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथियों। तो चलिए सबसे पहले हम साथियों जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। साथियों जो उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति के आधार पर जो आपका शब्द होता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है तत्सम शब्द। कौन सा साथियों? सबसे पहला है तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द यानी ये शब्द संस्कृत भाषा के, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया आपका तत्सम शब्द साथियों, ये सब संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। किससे लिया गया है? यह साथियों संस्कृत भाषा से लिया गया है और मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जो आपका तत्सम शब्द है साथियों, यह संस्कृत भाषा से लिया गया है, लेकिन मूल रूप से यह हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आपका पंछी हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है, असुर हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द हैं। अब दूसरा साथियों तद्भव। दूसरा साथियों क्या है? दूसरा हमारा है तद्भव शब्द। देखिए ये जो शब्द हैं इस संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? तद्भव जो आपका शब्द है यह संस्कृत भाषा से ही लिया गया साथियों, किंतु हिंदी भाषा में इसका जो प्रयोग है रूप बदल कर किया जाता है। किया किया जाता है हिंदी भाषा में जो इसका प्रयोग किया जाता है, जो इसका प्रयोग किया जाता है साथियों, वह रूप बदल कर किया जाता है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे सूरज, सूरज का क्या है? सूर्य, ठीक है। सोना, सोना क्या होता है? स्वर्ण। चाँद, चाँद का क्या है? चंद्र इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब साथियों आपके तद्भव शब्द है। अब तीसरा साथियों है देशज। क्या है? देशज शब्द। देखिए हिंदी में प्रयोग होने वाले जो प्रांतीय बोलियों के शब्द होते हैं, क्या होते हैं साथियों? हिंदी में जो प्रयोग होने वाले प्रांतीय बोलियों के शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए पगड़ी, फावड़ा इत्यादि। ये सब क्या साथियों? ये सब हमारे प्रांतीय भाषा, ये सब प्रांतीय बोलियों में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और चौथा साथियों हमारा विदेशी शब्द। देखिए जो आपका विदेशी शब्द है, वे शब्द जो विदेशी भाषा से लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें साथियों क्या कहा जाता है? उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए आपका हो गया रेडियो, टीवी, कार, तौलिया इत्यादि। ये सब क्या है साथियों? ये सब आपका विदेशी शब्द है। अब साथियों हम जानते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए साथियों प्रयोग के आधार पर जो आपका शब्द का भेद होता है वह 2 भेद होता है। कितना? प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपका है विकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जो रूप, लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो सिंपल सी आप परिभाषा याद रखिए कि वे शब्द जो रूप, लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदल जाते हैं उन्हें साथियों हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए लड़का हो गया, ठीक है, वचन के हिसाब से ये आपका लड़के भी हो सकता है। इसी प्रकार काला हो गया, पीता हो गया,
आदि, ये सब क्या है, एक अब साथियों आपके विकारी शब्द हैं। और दूसरा साथियों आपका अविकारी शब्द। जो आपका अविकारी शब्द है, देखिए वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? वे शब्द जिनके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तेज हो गया, अरे हो गया, के नीचे हो गया, धीरे हो गया, ये सब क्या है साथियों? ये सब आपके अविकारी शब्द हैं। अब साथियों हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर भी शब्द के साथियों दो ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर भी शब्द के दो ही भेद होते हैं। सबसे पहले आपका है सार्थक शब्द। देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या हो साथियों? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, तो साथियों आप सिंपल सा इसे जानिए कि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजू पढ़ता है, फूल खिलता है, आदि, ये सब क्या साथियों? ये सब आपके सार्थक शब्द हैं। और दूसरा साथियों निरर्थक शब्द। कौन सा शब्द साथियों? निरर्थक शब्द, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैं खाना वाना खा रहा हूँ, तुम सो ओ जाना, आज, ये सब क्या है साथियों? ये सब आपके निरर्थक शब्द हैं। तो अब आप जान लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण क्या है, उनके डेफिनेशन क्या है, हमने आपको बता दिया। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सब हमने आपको यहाँ पे बता दिया।